माशाल्लाह। देखिए जैसे हम जोर से कभी जैसे जोर से बोलते हैं ना, बोलते बोलते जोर से जब बोल जाते हैं ना, होता है ना, तो उस टाइम 2-4 गुना फट से उड़ जाइए और फट से आ जाइएगा तकरीब खड़े हो जाए, हाँ? ऐसे होता है ना, जैसे शायर लोग नहीं पढ़ता उड़ो उड़ो, अभी तो बहुत अच्छा पढ़ा जी नाटक देखिएगा। अरे बाप, अभी मेरे साथ वो रांची मुलाकात हुई थी, किधर से आया था एकदम मशीन ले करके टिंग टंग टूंग कर रहा है और एकदम DD3 फिट कर लिया है और एकदम ऐसे पढ़ेगा लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है स्टेज पे। कोई ना ये पढ़ने अरे 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 दे रहा पैसा। अभी पढ़ने का ढंग है, पढ़ो कायदे से। कभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होकर पढ़ेगा। बोल ये कलम पढ़े थे किशनगंज में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक दो। भैया ये क्या तरीका है? पूरा खड़ा 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 सब खड़ा हो गया। जी वाह जो तरीका है उस तरह पढ़िए ना। अब पूरा मजमा, कोई बीमारी है, किसी का पांव दर्द कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़े लिखे, कोई बड़ा, अब उसको भी उठना पड़ रहा है। अजीब, जब भी नाशिक ऐसे नहीं करा किया जाए क्या हुजूर? सही बात है कि नहीं? जो आपको मिलना था, जो देना है, जो देगा देगा। और अगर पूरा मजमा अच्छा सुन लिया, पूरा बढ़िया सुना, नारा नहीं लगाया, इनाम नहीं मिला, साला मजमा खत्म था, मजमा में दम नहीं था। और अगर 3-4-5-6 को मताल अगर दे दिया 2-4 हजार इनाम, क्या दीवाना था, उसको नहीं पूछा पियंकड़ था, क्या दीवाना था। भैया जहन बदलो। सबसे बड़े नकीब खतीब जब भी जलसा करो, अपने मोहल्ले के इमाम को 1 बजे 1:30 बजे मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए देना, ज्यादा नहीं 2 मिनट। वो इमाम नात पढ़े या ना पढ़े, तकरीर करे या ना करे, माइक पे खड़े होके 2 शेर पढ़ दे। असल में माइक पे खड़ा होना एक बहाना है, उसी बहाने से देना है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह शायर को आप देंगे 10,000 15,000 इनाम, वो लेके चले जाएंगे। एक मुखर्री को देंगे इनाम, वो लेके चले हम जाएंगे। लेकिन एक इमाम को जब दे दोगे जलसे में ना 2-4 हजार रुपया इनाम, वो जब सुबह घर जाएंगे ना, तो वो AC रूम में जाकर नहीं रहेंगे, बल्कि बेटी के लिए 2-4 दुपट्टा खरीद के जाएंगे। बेटी कहेगी बाबा ये कहाँ मिला था? का बेटा हम वहां गए थे, झूनी में एक जलसा था, मैक पे हमको खड़ा किया था, 2-3 हजार रुपया मिला। मैंने सोचा चलो बेटी के लिए बहुत दिन से नया सूट नहीं दे पाए, एक सूट लेके आ गए। वो बेटी भी दुआ करेगी मुसलमान। कभी इमाम की जिंदगी पर देखा करो, वो आपके अपने बाल बच्चे को छोड़ के कसम खुदा की मस्जिद में तनहा, सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, इमाम आपके कमरे में, आपके घर में नहीं, आपके मस्जिद के रूम में तनहा रहता है। गरज मलक है, पानी है, बरसात है, लेकिन इमाम तने तनहा है। क्या वो इसलिए कि ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके गांव में आबादी हो, नमाज पढ़े, बेहतर हो, दीनी माहौल पैदा हो। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में अगर एक दिन की हाजिरी कम से कम 350 से 400 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350-400 है, एक राजमिस्त्री की हाजिरी 600 है, तो एक इमाम की हाजिरी कम से कम 350-400 देना चाहिए। वरना कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा अलग से। अपना हिसाब दे लो, अपनी मस्जिद का हिसाब दो, इमाम की तनख्वाह कम कह दिया था। 7,000 8,000 तनख्वाह। हमने एगो इमाम साहब एगो गांव में रहता था, इमाम साहब रहते रहते जब भी देता तनख्वाह देता 500 बाकी रख लेता। इमाम साहब को मांगते सदर साहब बकिया पैसा दीजिए। बोल का करें सब इमाम साहब, बचपन से गुजरात बम्बई किया, आने दीजिए पैसा आपका फुल पेड कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते 2-4 महीना थक गए, बोला मांगा मांगी बंद करो, अब जुमे में हिसाब करना। जुम्मा दिन आए, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा हुआ, इमाम साहब नहा धो के 11 बजे तैयार हो, बाजुबा पहन के इधर खुशबू लगा के एकदम जाके मस्जिद में गए। जाके आधा घंटा टाइम मिलता, आधा घंटा तकरीर किए, फिर मुसल्ले में गए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर जाके नमाज के लिए नियत किए और 2 रकत नियत किए। और जब 1 रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो गए रह गए। अब रुकू चुपचाप पढ़ रहे कितनी देर, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक बूढ़ा करा अरे इमाम साहब हो के भाग गए रे, कहाँ इमाम साहब को खोज के हो गए ना। तब इमाम साहब बोले हम यही हैं, क्या बात है? बोले मथुआ उठे भी कि ना उठे भी? वहाँ साहब इमाम माथा सर उठाइए। इमाम साहब बोल रहे कि हाँ उठा तो देंगे, क्या पैसा दीजिए।
अरे, कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़े, इसलिए कभी भी इमाम पर जुल्म ना करो। इसलिए कि मेरे गरीब नवाज इस भारत के धरती पे आए और जो इस्लाम का बोलबाला देखते हो, अब वो गौसो ख्वाजा अब गरीब नवाज नहीं आएंगे, अब कोई अल्लाह के वली ऐसे होंगे वो आएंगे, अब अंबिया नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, यही औलमा दीन का मिशन लेके चलेंगे। और जब आपके बेटी को कुरान पढ़ाएगा तो बेटी 12 बजे रात किसी के व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, जब बेटी कुरान पढ़ी रहेगी, रात को सोएगी, वो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, बरकते कुरान, सरजमीने झूनी इस्तमरार। इसलिए मेरी माँ बहने तुझे मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है सख्ती के साथ। औरत मजार नहीं जा सकती। हाँ, आपका शौहर मजार जाए, अजमेर जाए, कलियर कचौचा जाए, मजदूरी में जाए, काम में जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए, खेती बाड़ी करके घर वापस आए, मेरी माँ बहने गौर से सुनना, जब तेरा शौहर काम करके मजदूरी करके परदेश से घर ठीक घुसे, तू सब काम छोड़ना, पानी का गिलास लेना, उसमें पानी को भरना, शौहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, अपने शौहर को देखना, हो सके तो देख के मुस्कुरा जाना और अपने शौहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना, शौहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शौहर के हाथ में पानी देती है, बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शौहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ बहने तू क्यों मजार जाएगी? जब तू पानी एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में जोड़ो कितना सवाब, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने तू घर बैठे बैठे डेली एक जिहाद का सवाब का हकदार बन जाएगी। शर्त यह है कि अपने शौहर को पानी देते हुए चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जाना। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हम लोग को बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में, आप लोग ठीक ठाक। ए मेरी माँ बहन, तू मत जा मजार, सज धज के मजार मत जा, बल्कि सज धज के घर में रह, सुरमा लगा, काजल लगा, घर में रह, अपने चेहरे पे कुछ लगाते हो घर में रह, सर के बाल को चूल को संवारना घर में रहना, अच्छा कपड़ा पहनना घर में रहना, जेवर पहनना घर में रहना। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, चेहरे पे अपने कुछ क्रीम वगैरह हलाल हो पाक हो वो अगर लगा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, जेवर पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे मेरा शौहर देखेगा, हम काजल लगाते हैं मेरा शौहर देखेगा, हम पाउडर लगाते हैं मेरा शौहर देखेगा, बाल को संवारते हैं मेरा शौहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनते हैं मेरा शौहर देखेगा, जेवर लगाते हैं शौहर देखेगा। अगर जो बीवी शौहर को दिखाने की नीयत से अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, अगर वो चेहरे को सजाती है, याद रखना माँ बहन, अगर आप शौहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शौहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन यही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठ के गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। वाह, वाह, क्या बात
बात है। मेरी माँ बहने, तू सिंगार जम के करो, रोज सिंगार करो, रोज 2 रकत नफल का सवाब, 30 दिन करोगे 60 रकत नफल का सवाब, 1 साल करो सवाब जोड़ लो, 10 साल करो सवाब जोड़ लो, 20-30 साल का सवाब जोड़ लो। तो क्यों अजमेर कलियर का छोछा जाएगी? घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब देगा, नफल नमाज का सवाब इनायत करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जो बीबी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, यानी शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी शोहर की खिदमत करे, जो बीबी पांव दबाती है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, झुनी में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। भागलपुर के ऊपर माँ बहने कहेगी मौलाना कहाँ से बुलाए हैं रे बाप, हम लोग को बड़ा अच्छा। माशाल्लाह, हर चीज उधर ही है। अरे माशाल्लाह, थोड़ी देर और बोल दे जी। करम करम कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। आमीन आमीन आमीन। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा जी। या अल्लाह, झारखंडी बाबा उठवाया, हम तो खम ख्याली में रह गए, अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस दे देते एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। जूनी इस्तेमरार के लोगों, नौजवानों, कमेटियों से गुजारिश है कि जैसे आज जलसा कर लिए, कल आपके मोहल्ले में 5 नमाजी बढ़ना चाहिए तो जलसा कामयाब है, वरना बाजा वाला कामयाब रहेगा, यूट्यूब वाला कामयाब रहेगा, मौलाना शायर कामयाब रहेगा, आप फेल हो जाओगे। जब आपके जलसे से कोई 2-4 नौजवान यहाँ ही का, इसी मोहल्ले का कमेटी जो बिल्ला लगा लगा के घूम रहे हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। नमाज पढ़ोगे तो दिल की दुनिया बदलेगी, मोहल्ले में एक माहौल पैदा होगा। नमाज से चेहरे में रोशनी होती है, चेहरे में नूर पैदा होता है। नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, बड़े